नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्विज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको अपने पोर्टफोलियो के दो नगीने के बारे में आपसे मैं बात करना चाह रहा हूं। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों बेनिफिट होता है और कंपाउंडिंग कैसे होती है, कंपाउंडिंग कैसे होती है शेयर में, उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको आज दिखाता हूँ। ठीक है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी आपको मिलता है जब आप पेशेंस रखें, आपके अंदर पेशेंस हो, धैर्य हो इतना कि आप बने रहें और मान के चले कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 से 15 साल का टारगेट लेकर चले। जब भी बाय डिप की अपॉर्चुनिटी हो, स्टॉक कैसे मार्केट जाता है, जब भी यहाँ पर डिप मिले तो यहाँ पर खरीदारी करें। इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट के अमाउंट भी बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म तक आप बने हुए रहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी का एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, पूरा मैं आपको पोर्टफोलियो नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ मैं दो का दिखाता हूँ। हालांकि कई सारे मैं 100% का है। ये देखिए, वरुण बेवरेज, ठीक है, ये देख रहे हैं BVL। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ 370%, ये दिख रहा है आपको 370%। दूसरा सफारी इंडस्ट्री, ठीक है, ये दिख रहा है कितना है आपको 314.92%। आज ये वरुण बेवरेज 6.71% भागा है और सफारी इंडस्ट्री 5.37% भागा हुआ है। दोस्तों, और भी स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ मैं दो का दिखा रहा हूं कि ताकि आपको यकीन हो कि मैं इन शेयरों में खुद ही इन्वेस्टेड हूं। मैं आपको ऐसे ही नहीं ये शेयर सजेस्ट कर रहा हूं। दोस्तों देखिए, मैं आपको अब सबसे पहले लेकर चलता हूं सफारी इंडस्ट्रीज के चार्ट पे। ये देखिए दोस्तों, डे फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं डे फ्रेम को थोड़ा सा और मैं करूं, ठीक है, तो आप देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये स्टॉक में इस टाइम पर रहे होंगे। यहां पर देखिए ये मूविंग एवरेजेस लगा के रखा हुआ है मैंने लॉन्ग डिस्टेंस की। ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये 200 डेज की मूविंग एवरेजेस है। येलो वाली लाइन जो है 150 डेज की है दोस्तों, और रेड वाली जो है 100 डेज की। शेयर चलता कैसे है, कोई भी स्टॉक चलता कैसे है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए मैंने मैक्सिमम जूम किया है। अगर आप इस लाइन को अगर ध्यान से देखें तो देखिए स्टॉक प्राइस थोड़ा इसे करके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और एक टाइम पर इसने अपना यहां पर जाकर ऑल टाइम हाई बना दिया। अब हम इस पार्ट को नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर ऑल टाइम हाई बना दी, यहां पर ऑल टाइम हाई बनाने के बाद, और ये समय पीरियड कौन सा है जी, 2018 के आसपास का, ठीक है, 2018। उसके बाद देखिए क्या गिरावट का नज़ारा नजर आया आपको। देखिए मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि आपको सही तरीका से मैं समझा सकूं। चलिए ये मंथ कर देता हूं, ठीक है ना, मंथ टाइम फ्रेम कर देता हूं मैं, ताकि आपको सही तरीका से थोड़ा सा क्लियर दिखे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये स्टॉक यहां से मान लीजिए चलना शुरू किया, उस टाइम पर इसके स्टॉक का प्राइस क्या था वो भी जरा हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, यानी कि 1 नवंबर 2013 को स्टॉक की प्राइस सिर्फ 83 रुपीज़ थी, 83 रुपीज़ थी, ठीक है। वहाँ से स्टॉक चलना शुरू किया, अपसाइड जाते 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 एक पीरियड ये आया और इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। और ये कौन सा ऑल टाइम हाई है ये मैं आपको एक बार दिखा दूं, 1018 रुपया बनाया 3 सितंबर 2018 को, 2018 को, यानी कि 1018 रुपया बनाया 2018 को, ठीक है, 2018 को ये बनाया। और वहां से फिर देखिए इसके अंदर कैसे कॉरेक्शन आया हुआ है। इसलिए बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म कॉरेक्शन से मत डरो, अपॉर्चुनिटी है आपको, अगर लॉन्ग टर्म में बने हुए हैं तो करें। 1018 से रुपया से ये टूट कर देखिए कहां तक आया है, ठीक है, यहां तक इसका लो बना ना दोस्तों। अब देखिए लो को अगर मेजर करें हम तो कहां तक आया है, 325 रुपया 56 पैसा, यानी कि 10 से गिरकर, यानी कि इसके अंदर सीधा 670 रुपया की गिरावट देखने को मिली। अच्छे लोगों का कलेजा फट जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि शेयर अगर हाई पे चला जाए तो थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट बुक कर लो, फिर जब वापस उसके अंदर वो आए, जब डिप की अपॉर्चुनिटी आए तो फिर उस टाइम पर इन कर लेना आप। अब यहाँ से देखिए सिचुएशन क्या हुआ है कि 2018 से निकल के ये लो कहाँ पर बनाया है, 2020 में, यानी कि 1.5 साल का पीरियड जो है इसका रहा। ये सिर्फ कॉरेक्शन वाला फेज है, ठीक है, कॉरेक्शन वाला फेज है। ये टाइम वो है जब कोरोना का न्यूज आया था, ठीक है, और फिर उसके बाद से ये अपना लो बनाते रहा। फिर यहाँ से धीरे धीरे इसने शेयर ने अपना फिर चलना शुरू किया और एक टाइम पर इसने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई यानी कि 1018 को
जैसे ब्रेकआउट दिया मंथली, उसके बाद से देखिए ये शेयर कहीं भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार ये 2000 के पास गया यहाँ पर ये कैंडल, और फिर उसके बाद से गिरा कर लेकर आया ये देख सकते हैं 1585 के पास। इतनी कॉरेक्शन तो आपको झेलना पड़ेगा। प्रॉफिट बुकिंग हुई क्योंकि ऑल टाइम हाई बनाया, फिर यहाँ से बाउंस बैक करते हुए आज के डेट में अपना ऑल टाइम हाई बनाकर 2577 रुपया चला गया। देखिए शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है, कोई भी स्टॉक ऐसे ही चलता है दोस्तों। नीचे गिरता है और फिर एक न्यू हाई बनाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर आगे बढ़कर एक न्यू हाई बनाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस यहाँ पर जहाँ पर एक ऑल टाइम हाई गया, उसके बाद से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ पर एंट्री करते रहना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है कि मान लीजिए 10 क्वांटिटी आपने यहाँ पर लिया हुआ है, 10 क्वांटिटी यहाँ लिए, 10 क्वांटिटी ये लिए, इसी तरह धीरे धीरे करके आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता रहता है, और वो चाहे तो बीच बीच में यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर जाकर अपना प्रॉफिट भी बुकिंग कर सकता है दोस्तों। प्रॉफिट भी बुकिंग करते रहना चाहिए कॉन्फिडेंस आने के लिए। सिमिलर सिचुएशन वरुण बेवरेज में भी आपको देखने को मिलेगा। मैं मंथ चार्ट लगा दूं तो मंथ चार्ट में भी देखेंगे सिमिलर सिचुएशन ही वरुण बेवरेज में भी हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक टाइम फ्रेम पर ये प्राइस है 200 का, और ये कौन सा टाइम है जी, 1 नवंबर 2016 को इसकी प्राइस थी 122 रुपया, और वहाँ से दोस्तों ये चलते 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 एक टाइम पर इसने अपना हाइट बनाया, ऑल टाइम हाई। और ये टाइम फ्रेम कौन सा है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 2 मार्च 2020 को ये 404 रुपया पर था, और उसके बाद से फिर इसके अंदर कॉरेक्शन देखने को मिला मंथली बेसिस पे, और ये शेयर अपने आप को एक्यूमुलेट हुआ, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, और एक बार इसने फिर वापस इस 400 लेवल को निकाला। उसके बाद किसी भी मंथ में देखिए रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार यहाँ पर जाकर 1400 के पास जाकर फिर वापस गिरकर डे टाइम फ्रेम पर अगर देखेंगे तो 1100 के आसपास में आया, और फिर उसके बाद से भागते भागते आज के दिन में ऑल टाइम हाई बनाया अपना 1606 रुपया पे। दोस्तों ये सारी स्टॉक जो है इन्वेस्टमेंट वर्दी है। आप देख सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम पर आपको कोई भी ऐसा दिक्कत वाला काम नहीं देगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों स्टॉक पे आप नज़र बना के रखें। इस स्टॉक में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हो इस स्टेशन के पास में, यानी मूविंग एवरेजेस के पास अगर कोई कंसोलिडेशन मिलता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आंख मूंद करके। क्योंकि वरुण बेवरेज किस तरह की कंपनी है, ये सफारी इंडस्ट्री का जिस तरह का प्रोडक्ट है उसको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, और उनका बिजनेस ऐसा है कि सालों साल बढ़ते जाएगा, सालों साल बढ़ते जाएगा। बैग या ट्रांसपोर्ट बैग या किसी भी तरह का लैपटॉप बैग या किसी भी तरह का सफारी या स्काई बैग वगैरह, क्या उसको कस्टमर ढूंढने की जरूरत है, या फिर पेय पदार्थ वालों की, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, पानी का बोतल हुआ, जूस हुआ, किसी भी तरह की। तो आप इसके बिजनेस मॉड्यूल को समझिए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो इन दोनों स्टॉक पर नजर बना कर रखिए। कंज्यूमर बेस की स्टॉक है, आने वाले वक्त में आपको मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ दिख सकता है दोस्तों स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए न्यूज, स्टॉक एनालिसिस की वीडियो के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।